आपने बहुत देखा होगा ट्रैक्टर से चलने वाले रोटावेटर या फिर पावर वीडर के पीछे जुड़े हुए रोटावेटर। आज मैं फीता लेकर आया हूँ और आज देखेंगे दोस्तों इसकी औकात को नापेंगे। आज ये कितने फीट गहराई तक जा सकता है, क्या ट्रैक्टर को मात दे सकता है। ये बोलता है कि मैं डेनमार्क से आया हूँ और डेनमार्क से आके इंडिया में कैसा प्रदर्शन करता है आज आप लोगों को एकदम लाइव दिखाया जाएगा। दोस्तों हमारी नरमा कपास की फसल आज लगभग 1.5 महीने की हो चुकी है। अब अपन देख रहे हैं हमारी फसल अभी तक बहुत बढ़िया से ग्रोथ कर रही है। इसके अंदर फ्लावरिंग स्टेज वो स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम है, वो लगातार बढ़ती जा रही है। हमारे खेतों के अंदर इस टाइम पर खरपतवार है वो बहुत ज़्यादा दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। अब हम इसके अंदर खरपतवारों को ख़त्म करने के लिए ना तो ट्रैक्टर से इस खरपतवार को ख़त्म कर सकते हैं, अगर हम इसके अंदर लेबर लगाएं तो लेबर इतनी ज़्यादा लग जाएगी कि हमारी फसल के अंदर लागत मूल्य वो बढ़ जाएगा। इसी तरह दोस्तों हमने अपने दूसरे खेतों के अंदर गन्ना लगा रखा है, गन्ना की फसल के अंदर भी वही प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। हमारा खेती के अंदर जो 25 साल का एक्सपीरियंस है वो बोलता है कि जिन खेतों के अंदर खरपतवार ज़्यादा होंगे उन खेतों के अंदर उत्पादन है वो 70% तक नीचे गिर जाएगा। और दूसरी दोस्तों इस टाइम पर अगर हमने इन फसलों के अंदर गुड़ाई कर ली तो गुड़ाई करने के बाद आप देखोगे कि आपकी जो फसल है वो एकदम लहला उठेगी। गुड़ाई का जो महत्व किसान समझता है, उसको पता है वो अपनी फसल से कितना ज़्यादा उत्पादन बढ़ा सकता है। जिन खेतों के अंदर मिट्टी उथली होगी, गुड़ाई की हुई होगी, उन खेतों के अंदर आप देख रहे होंगे कि उन फसल की जो जड़ें हैं वो उतनी नीचे तक चली गई होगी। और जितनी ज़्यादा जड़ें नीचे ज़मीन में जाएगी उतना ही पौधा है उतनी ज़्यादा ज़मीन से वो पोषक तत्वों को ग्रहण करेगा और नीचे ज़मीन के अंदर जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे या फिर वाटर मिनरल्स होंगे तो ज़मीन से उठा पाएगा। और जितना ज़्यादा वो ज़मीन से इन सब को उठा पाएगा उतना ज़्यादा पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। उसके अंदर क्लोरोफिल जो ये हरापन होता है पौधे के अंदर वो ज़्यादा होगा। पौधा जितना हरा भरा होगा, जितना स्वस्थ होगा, उतना ही वो बीमारियों से भी लड़ पाएगा। अपन ने यूं ही लापरवाही करके इस खेत को यूं ही छोड़ दिया, ऊपर से अपन सिंचाई करते रहे तो हमारी फसल है वो एक बार तो ये अच्छे से दिखाई दे रही है, लेकिन इसके अंदर जैसे हम पानी देंगे, पानी देने के बाद सिंचाई करने के बाद ये फसल है अगले 10 से 15 दिन के अंदर धीरे धीरे डाउन पड़ जाएगी। और ये सभी किसी भी फसल के अंदर अप्लाई होता है। तो अब अपन को क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर गुड़ाई करनी है। अगर मैं इसके अंदर गुड़ाई करूँगा कस्सी से, खुरपी से, तो इसके अंदर लागत है ना बहुत ज़्यादा लग जाएगी। दोस्तों इन सभी समस्याओं का आज अंत एक झटके में हम करने वाले हैं। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 2 ऐसी मल्टीपर्पज़ मशीनों के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, जिन मशीनों की विशेषताएं एक नहीं अनेकों हैं। इन मशीनों से आप अपने उत्पादन को जहां 70% तक बढ़ा सकते हो, वहीं पर आपकी खेती के अंदर लगने वाली लागत को आप लगभग 30 से 40% नीचे कर सकते हो। तो नमस्कार, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। जितने भी किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए या जिन किसान भाइयों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों पास वाले बेल आइकन घंटे के निशान को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे चैनल पर जैसे ही वीडियो कोई भी अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत उसी टाइम पर मिल जाए। दोस्तों सबसे पहले अपन बात करेंगे इस मशीन के बारे में, इसकी अपन विशेषताएं देखेंगे, इसके काम को देखेंगे, इसको चला के देखेंगे किस तरह से ये कितना अच्छा काम करता है, खेत के अंदर से कितने बढ़िया तरीके से ये खरपतवारों को ख़त्म करता है, साथ ही कितनी डेप्थ के अंदर ये गुड़ाई करता है। विशेषता बताऊँ आप लोगों को तो इसके अंदर मेड इन यूएस से कोहलर कंपनी का इसमें इंजन है वो लगा हुआ है। ये 7 HP की पावर जनरेट करता है। इसके काम करने का जो तरीका है बहुत ही शानदार है। अगर इसकी अपन फ्यूल कंजप्शन की बात करें तो 1 लीटर 1 घंटे के अंदर ये लेता है। अगर आप बहुत अच्छे से काम करोगे, एकदम इसको दबा के काम करोगे। इसकी और अपन खासियत देखें दोस्तों तो ये बैक रोटरी है। इसके जो टायर है वो आगे की तरफ है और जो रोटर है वो पीछे की तरफ है। तो आगे से जो ये हैंडल है ये एडजस्टेबल हैंडल है, बहुत ही शानदार ग्रिप है, इसके अंदर आप अच्छे से पकड़ सकते हो। ये इसके अंदर क्लिच लगी हुई, क्लिच के अंदर भी कंपनी ने देखिए क्या अलग से कुछ कर रखा है। बच्चों से सुरक्षा के लिए इसके अंदर ये लॉक लगा रखा है। इस लॉक को आप यूँ नीचे दबाओगे तो आपकी क्लिच है वो काम करेगी, अगर इसको यूँ छोड़ोगे तो क्लिच काम नहीं करेगी। इसके बाद दोस्तों ये जो गियर है, गियर इसके अंदर 2 आगे है 2 पीछे है, मतलब 2 गियर इसके टायरों के लिए है, 2 गियर है वो इसके नीचे रोटर के लिए है। इस रेस को आप कम या ज़्यादा कर सकते हो, जैसे आप करोगे उतना ही ये काम करेगा, तेज़ी से आगे की ओर बढ़ेगा।
इसके अंदर ये जो निशान है इससे आप देख सकते हो, इसके अंदर फॉरवर्ड है, न्यूट्रल है और रिवर्स गियर है। ये इसके अंदर जो एरो, इस एरो से पता चल जाएगा आपको कि ये अभी फ़िलहाल ये जो रिवर्स में लगा हुआ है, इसके बाद ये न्यूट्रल हो जाएगा, बीच में आने के बाद ये एरो, और यहाँ पे ये फॉरवर्ड हो जाएगा। अब मैं आप लोगों को इसको चला के दिखाता हूँ, साथ में आप लोगों को बताना चाहता हूँ ये जो प्रोडक्ट है ये मेड इन यूएसए प्रोडक्ट है। कोहलर का इसके अंदर इंजन लगा हुआ है, 7 HP इसके अंदर पावर जनरेट होती है। चलो दोस्तों अब इसको चला के दिखाते हैं, फिर इसका काम करने का तरीका दिखाते हैं। तो देखिए इसके अंदर जो ये स्विच लगा हुआ है ऑन और ऑफ, जब अपन को इसको स्टार्ट करना है तो इस तरह से ऑन के तरफ कर लेना है। ये ऑन हो चुका है। दोस्तों आप देखते हैं इस पावर वीडर का परफॉर्मेंस कैसा रहा। हमारे खेतों के अंदर आप लोगों ने देखा था शुरुआत में कि इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा थे। तो सबसे पहले देखते हैं अपन खरपतवारों को क्या हुआ है। तो ये देख लीजिए, ये खरपतवारें छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर कर दिए हैं। ये सब अब ज़मीन के अंदर नीचे ही ख़त्म हो जाएंगे, एक तरह से ये ऑर्गेनिक खाद बन जाएंगे। अब देखते हैं इसकी डेप्थ कितने नीचे तक, इसने कितनी गहराई तक ये गुड़ाई की है। तो इससे अब नाप के देखेंगे कितनी डेप्थ इसके अंदर गई है। तो ये देखिए, अपन इसको देखें तो ये नीचे जहाँ पे टाइट ज़मीन आ जाती है, तो आप देख सकते हो इसमें अपन ने सिंचाई की नहीं है। इससे आगे जब हम सिंचाई कर देंगे उसके बाद जितने भी खरपतवार दोबारा से निकलेंगे, उनमें जब हम दोबारा इस पावर वीडर को चलाएंगे तो ये बड़ी आसानी से 1 फीट तक इसकी डेप्थ वो चली जाएगी। वाइब्रेशन है वो बिल्कुल नाम मात्र की भी नहीं है इसके अंदर। अपन बहुत से पावर वीडर चला के देखें, उनके अंदर वाइब्रेशन है ना बहुत ज़्यादा होती है, वो एकदम धड़ 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 करते हैं। और जहाँ पे भी जैसी थोड़ी सूखी ज़मीन आ जाए, टाइट ज़मीन आ जाए, वहाँ पर तो बिल्कुल ही उठ उठ के पड़ता है, मतलब एक तरह से वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इस पावर वीडर के अंदर वाइब्रेशन नाम मात्र की है। साथ ही इसको चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको कोई भी बच्चा चला सकता है, कोई भी महिला चला सकती है, कोई भी नौजवान चला सकता है, कोई भी बुजुर्ग चला सकता है। हमारे पास दूसरी जो फसल है वो गन्ना की फसल है, मक्का की फसल है और सब्जी वर्ग की फसल है। तो जो किसान इन तरह की फसलें बोता हो या फिर रो से रो की जिनके अंदर दूरी कम से कम 18 इंच हो, जैसे कि एक पौधे से दूसरे पौधे के जो बीच की दूरी है दोस्तों 18 इंच है, इससे ज़्यादा कितनी ही दूरी हो आप इसके अंदर आप बढ़ाते चले जाओ, कम से कम इसको आप 18 इंच रखिए, तो वो किसान इस पावर वीडर को अपने खेतों के अंदर अप्लाई कर सकता है, अपने पास इसको खरीद सकता है। हाँ, तो अब बात करते हैं दोस्तों दूसरे प्रोडक्ट के बारे में और दूसरी अपनी इस मशीन के बारे में हम बताते हैं। ये है फ्रंट रोटरी पावर वीडर। इसके अंदर आप देखोगे दोस्तों इसका जो इंजन है वो मेड इन डेनमार्क है, टेक्सास कंपनी का, और इसके अंदर जो फ्यूल कंजप्शन है वो भी वही 1 घंटे के अंदर 700 ml से और 1 लीटर तक। इसके अंदर अगर अपन बात करें कि ये कितनी लंबाई को लेके चलता है, ये मतलब जुताई करते वक्त इसको अपन कितने लंबी एरिया को जुताई कर सकते हैं, तो कम से कम 18 इंच से लेके और 4 फीट तक आप एरिया को आप अच्छे से जुताई कर सकते हो खेत के अंदर। जुताई के साथ साथ दोस्तों आपके खेतों के अंदर अगर कोई खरपतवार हो तो उनको भी आप अच्छे से इससे ख़त्म कर सकते हो। इसको अब चला के दिखाएंगे, इसकी डेप्थ दिखाएंगे कितने नीचे तक जाता है। इस फ्रंट रोटरी की एक और खासियत दोस्तों जो आज तक किसी भी फ्रंट रोटरी के अंदर आप लोगों को नहीं मिलेगा, इसमें 2.5 लीटर का जो गियर बॉक्स है वो कंपनी ने दिया है और बहुत ही हैवी गियर बॉक्स है। अब बात करें इसकी और स्पेसिफिकेशन की, तो आगे से इसके जो हैंडल हैं वो एडजस्टेबल हैं और बहुत ही कंफर्टेबल हैं। इसको पकड़ने के बाद कोई भी बच्चा, कोई भी महिला बड़ी आसानी से इसको चला सकता है। इसके अंदर डबल क्लिच दी गई है और डबल क्लिच का जो फ़ायदा है दोस्तों वो ये है कि अगर आपको लंबा चलना है तो आप ऊपर वाली क्लिच को दबा लीजिए, अगर आपको छोटी दूरी पर चलना है तो नीचे वाली दबा लीजिए। अगर आपके हाथ दुख जाते हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हो। ये रेस दी गई है, इसको बड़ी आसानी से आप अंगूठे की सहायता से रेस को कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इसको चलाने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो ज़मीन है बहुत ही हार्ड ज़मीन है। एक बार इसकी जुताई ज़रूर की थी, लेकिन जुताई करने के बाद इस पर बारिश हो गई थी। बारिश होने के बाद आप देख पा रहे होंगे इसमें खरपतवार बहुत ज़्यादा जर्मिनेट हो चुके हैं। हमारे देश में इस टाइम पर ना खरपतवारों की बहुत मोटी समस्या है, साथ ही गुड़ाई की बहुत मोटी समस्या है। जो लेबर है वो मिल नहीं पा रही, तो इन सभी की समस्याओं का आज समाधान होने वाला है। ये डेनमार्क से आया है इंडिया के अंदर। आज इसको देखते हैं क्या करेगा। ये मशीन हमारी पहुंच चुकी है अपने निश्चित स्थान के ऊपर। ज़मीन आप लोग देख पा रहे होंगे बिल्कुल टाइट ज़मीन है। यहाँ पे अभी ये फ्रंट रोटरी है वो स्टार्ट होकर चलेगा, फिर मैं आप लोगों को इस फीते से इसको नाप के दिखाऊंगा कितनी इसकी गहराई है। करते हैं स्टार्ट भाई। अब हम चलो भाई चलाइए।
देखिए दोस्त अभी स्टार्ट कर दिया है हमने, और 4 फीट की ये रोटरी है, जो इसकी जो लंबाई है 4 फीट की, इसके अंदर जो चौड़ाई है उसको ये लेकर चल रहा है, और डेप्थ है वो अब अपन इसको फीते से नापेंगे। अभी फिलहाल तो इसका जो परफॉर्मेंस है ना बहुत शानदार दिखाई दे रहा है। बाकी देखते हैं आगे आप लोगों को सामने आ जाएगा, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। हमारे देश में इस टाइम पर बहुत ज़्यादा किसान है ना, वो पावर वीडर की तरफ भाग रहे हैं। तो देखते हैं अब की बार पावर वीडर अपन भी चला के कि यार इसके अंदर क्या कुछ है और किस पावर वीडर को किसानों को लेना चाहिए। और यही जो मकसद है हमारा वीडियो बनाने का, वो ये है कि किसानों को किसी तरह एक बढ़िया प्रोडक्ट है वो मुहैया कराया जाए, किसानों को कोई दिक्कत ना आए। इस फ्रंट रोटरी का कितनी डेप्थ गई है, कितनी नीचे तक इसने खुदाई की है, गुड़ाई की है। नीचे अगर इसका फीता हम तलहटी में लगाएं तो ये लगभग 10 इंच के लगभग अभी इसने अपना काम किया है, परफॉर्मेंस है इसका। अगर ये ज़मीन थोड़ी सी इसके अंदर नमी होती तो आसानी से, जो कंपनी बोलती कि 1 फीट तक इसकी डेप्थ चली जाएगी, वो बिल्कुल आसानी से कर सकता था। फ्रंट रोटरी आप लोगों ने भी देखा था, चलते वक्त बिल्कुल ये दब नहीं रहा। अब इन दोनों मशीनों का फाइनल रिव्यू बताता हूँ दोस्तों। देखिए, एक मेड इन यूएसए पावर वीडर मशीन है, वहीं पे दूसरा ये मेड इन डेनमार्क पावर वीडर फ्रंट रोटरी मशीन है। देखिए, जो अपन ने कपास के अंदर चलाई थी वो छोटा वाला पावर वीडर जिसके अंदर 18 इंच का रोटरी लगा हुआ था, उसके अंदर जो वाइब्रेशन था वो नाम मात्र था, बिल्कुल वाइब्रेशन ना के बराबर था। इसके अंदर थोड़ा वाइब्रेशन मेरे को लगा है, मैं जब ये चला के देखी तो इसके अंदर थोड़ा वाइब्रेशन ये मशीन कर रही है। अब बात करें इन दोनों का काम करने की, तो इसके अंदर अगर आप 18 इंच का रोटर लगा दोगे तो शायद इसका परफॉर्मेंस है वो घट जाएगा। इसके अंदर आप बड़े ही रोटर लगाओ, जैसे कि हमने इसमें 4 फीट का लगा रखा, 4 फीट पे बहुत शानदार परफॉर्मेंस करता है। वहीं पे अगर उसकी बात करें जो हमने कपास की फसल के अंदर चलाया था पावर वीडर छोटा 18 इंच का लगा के, जो पावर वीडर है वो जैसे कि जो सब्जी वर्ग की फसलें होती है, या फिर अपनी कपास की फसल है, सोयाबीन की फसल है, मक्का की फसल है, उनके अंदर उसका काम है बहुत बढ़िया है। इसका जो काम है, या तो आप अपने खुले खेतों के अंदर इसे जुताई कीजिए, या फिर जो किसान भाई बागवानी करते हैं, बाग लगाते हैं, उनके अंदर इसका जो काम है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, शानदार है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इन दोनों पावर वीडर को आप कहां से और किस तरह से मंगा सकते हो। तो दोस्तों, मैंने ये दोनों पावर वीडर है वो जय हिंद किसान एग्रो गुरुग्राम से मंगाए। इनका जो शोरूम है, अगर आप शोरूम पर विजिट करना चाहो, इनको चला के अच्छे से देखना चाहो, तो आप गुरुग्राम में जहाँ पे पुराना बस स्टैंड, वहाँ पे जय हिंद किसान एग्रो का शोरूम है, उसमें आप जाइए, वहाँ पे चला के और इनको देखिए अच्छे से, और वहाँ से आप खरीद सकते हो। साथ ही आप देश के किसी भी कोने में घर बैठे इनको ऑर्डर करके ऑनलाइन मंगा सकते हो। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पर चल रहे नंबरों पर आप सीधे जुड़कर या सीधे इनसे संपर्क करके और आप अपने घरों पर इन दोनों पावर वीडर को बड़ी आसानी से मंगा सकते हो। धन्यवाद।